हेलो बच्चों, एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है जो बोर्ड एग्जाम्स में और हमारे नीट वगैरह और जेई एग्जाम्स में आता है। लोहे की एक सीधी तार की लंबाई एल तथा चुंबकीय आघूर्ण एम है। जब इसे मोड़कर अर्धवृत्त का आकार दे दिया जाता है तब इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण एम होगा, 2m/π होगा, m/π होगा या m/π होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो जैसा हमको प्रश्न अनुसार दिया है, प्रारंभ में जो लोहे का तार है उसकी लंबाई कितनी है, एल कैपिटल एम, और उसका चुंबकीय आघूर्ण है एम। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, ये हो जाएगा ध्रुव प्राबल्य इंटू चुंबक की लंबाई। ठीक है, तो तार की लंबाई कितनी हो गई, एल। ठीक है, यहाँ पे हमने 2l यूज़ नहीं किया, यहाँ पे एल किया क्योंकि क्वेश्चन में एल दिया था। ठीक है, अब इसको जैसे हमने मोड़ा तो मोड़ने पे हम देखते हैं अर्धवृत्त की आकृति बन जाती है। तो जो लंबाई एल थी वो एल जो है वो आधे वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा, और आधे वृत्त की परिधि होती है पाई आर, है ना। पूरे वृत्त की क्या होती है, 2πr, तो आधे वृत्त की हो जाएगी पाई आर। यानी कि जो आपकी लंबाई है ये लंबाई आप बदल चुकी है पाई आर में। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसके दो सिरे हैं, एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही अर्धवृत्त की त्रिज्या होती है, और दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये 2r हो जाएगी। यहाँ से लेकर अगर हम दोनों सिरों के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 2r। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिखा है कि पाई आर आपका किसके बराबर है, एल के बराबर। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आर बराबर हो जाएगा आपका l/π। ओके, अब इस मैग्नेट के लिए, इसके लिए हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है m डैश, यानी कि इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो हो जाएगा एक ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। यहाँ पर जो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, 2r। ठीक है, तो m × 2r हमने रख दिया। अब r की वैल्यू आप पुट करेंगे तो r की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, वो है l/π। तो हमने r की वैल्यू यहाँ पे रख दी है l/π, तो 2 × l/π। ओके, अब आपके पास क्या समीकरण मिल चुका आपको मिल चुका है m डैश जो है वो m × 2l के l/π के बराबर है। ठीक है, अब आप जाएंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में जाएंगे। समीकरण एक क्या है आपके पास, समीकरण 1 ही अगर आप ऊपर देखेंगे तो m जो है वो m × l के बराबर है। m × l की जगह आप क्या रख सकते हो, कैपिटल M। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपका m है और ये जो l है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, इसकी जगह हमने रख दिया कैपिटल M। ठीक है, साथ में क्या बचा, 2 बचा है और नीचे बचा है पाई, तो 2m/π। तो आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा बी वाला ऑप्शन जो है 2m/π, है ना। किसी भी एल लंबाई और m चुंबकीय आघूर्ण के एक मैग्नेट को या तार को मोड़ने पर जो नया चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, 2m/π। ठीक है।